नमस्कार दोस्तों साहित्य शिक्षा के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और आपकी तैयारी में आपके साथ हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली दे रहा हूं। आपकी सफलता में ही हमारी कामयाबी है और उसके लिए चाहिए डेली नए नए क्वेश्चन चाहिए, जो मैं आपको डेली नए नए क्वेश्चन दे रहा हूं। और अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका तहे दिल से स्वागत है। तो ये टेस्ट सीरीज का 17 पार्ट है। इससे पहले 16 पार्ट जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो पार्ट देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नाड़ी क्वेश्चन नंबर 801, नाड़ी तथा मांसपेशी प्रणाली द्वारा सिकुड़नों में लगाई गई शक्ति को क्या कहते हैं? तो नाड़ी तथा मांसपेशी प्रणाली द्वारा जो सिकुड़ने में लगाई गई शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, अधिकतम शक्ति कहते हैं, मैक्सिमम पावर उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विरूपक बल हटा लेने के बाद वस्तु के अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाने के गुण को क्या कहते हैं? तो विरूपक बल यदि हटा लें तो वस्तु के अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो उस गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को कहते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रत्यास्थता बल कहते हैं, इलास्टिसिटी बल उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 803, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वॉलीबॉल खेल की शुरुआत जो है जी मॉर्गन ने की थी, अमेरिका में की थी ये। और भारतीय वॉलीबॉल संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, फरवरी 1951 में हुई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर होने का श्रेय किस खिलाड़ी को प्राप्त है? तो भारत के जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर होने का श्रेय जो है वो प्राप्त है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मैनुअल आरोन को, मैनुअल आरोन को। तो पहले जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर होने का जो श्रेय प्राप्त है वो प्राप्त है मैनुअल आरोन को, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 805, शतरंज के विश्व चैंपियन खिलाड़ी को हराने वाला प्रथम शतरंज का भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो विश्व चैंपियन खिलाड़ी को हराने वाला प्रथम भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सुल्तान खान है। सुल्तान खान ने सन 1930-31 में क्यूबा के जोन्स कापाब्लांका को हराया था। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक चीज़ और बता दें आपको कि विश्वनाथन आनंद और सूर्य शेखर और हरि कृष्णा पीबी ये भी ग्रैंड मास्टर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 806, प्रथम ट्रांसप्लांट खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम ट्रांसप्लांट खेलों का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1997 ईस्वी में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ट्रांसपेरेंट खेल जो होते हैं दोस्तों, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जैसे किसी भी व्यक्ति का शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए तो उसको निकाल कर दूसरा बदल देना वो ट्रांसप्लांट कहलाता है। तो ऐसे लोगों के लिए खेलों का आयोजन की शुरुआत हुई थी और ये हुई थी सितंबर 1997 में, ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत हुई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 807, मादा तितली के नाम से कौन तैराक जाना जाता है? तो मादा तितली के नाम से जो जाना जाता है तैराक वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मेरी मीघर को मादा तितली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गरुड़ का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों गरुड़ का जो संबंध है वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, गोल्फ खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मछली का कटोरा क्या है? तो दोस्तों मछली का जो कटोरा है यह है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यह अत्याधुनिक स्क्वॉश कोर्ट को देखने की पारदर्शी व्यवस्था का नाम है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 810, सबसे लंबा क्रिकेट मैच कब हुआ था? तो दोस्तों सबसे लंबा क्रिकेट मैच जो हुआ था वो हुआ था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 से 4 मार्च नहीं, ये 14 मार्च है, 3 से 14 मार्च के 3 से 14 मार्च के बीच हुआ था ये, और 1939 ईस्वी में हुआ था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है।
अब ये किस किस के बीच हुआ था? ये पहली बात तो ये डरबन में हुआ था, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। इतना लंबा मैच हुआ था, तो ये सबसे लंबा क्रिकेट का मैच हुआ था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी और पुरानी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी और पुरानी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी, इसकी शुरुआत जो है 1933 ईस्वी में हुई थी, 1933 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सबसे पुरानी भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 812, द सर्जन किसका उपनाम है? तो दोस्तों द सर्जन जो उपनाम है ये है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, रमेश कृष्णन का उपनाम है। तो रमेश कृष्णन को द सर्जन के उपनाम से भी जाना जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 813, संसार का सबसे ऊंचा घुड़दौड़ मैदान कहाँ है? तो संसार का सबसे ऊंचा जो घुड़दौड़ का मैदान है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, उद्गम मंडलम, ऊटी में है, ये भारत में ही है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्केबाजी के दस्ताने का वजन क्या होता है? तो मुक्केबाजी में जो दस्ताने यूज किए जाते हैं उनका वजन जो होता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 8 से 10 औंस, या 8 से 10-14 के औंस के बीच भी होता है ये। तो और ग्राम में देखा जाए तो 227 ग्राम से 284 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 815, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो दोस्तों अध्यापन पद्धति में जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में वो है प्रदर्शन पद्धति, डिस्प्ले मेथड, यानी करके उसको दिखाना, प्रदर्शन के रूप में यानी करके उसको दिखाना, यह होता है प्रदर्शन पद्धति। तो ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जाने पर आप क्या करेंगे? तो जल जाने पर क्या करेंगे? कपड़े उतार देंगे। कपड़े तो बिल्कुल नहीं उतारना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कपड़े बिल्कुल नहीं उतारना है। क्या करना है कि ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कंबल से ढक देंगे, कंबल से ढक देंगे उसको, ताकि आग जो है बंद हो जाए, ऐसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 817, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? तो एक क्रिकेट के बैट की जो लंबाई होती है वो होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 38 इंच होती है, 38 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 818, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? तो शिक्षा में जो खेल प्रणाली को लाने का श्रेय है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, फ्रोबेल को है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 819, स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मापता है? स्किन फोल्ड कैलिपर से जो मापा जाता है वो होता है, शरीर की चर्बी या वसा को नापा जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? तो एक मानक स्विमिंग पूल की जो लंबाई होती है वो होती है 50 मीटर होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 50 मीटर होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ओलंपिक स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल कितना होता है? तो एक ओलंपिक स्विमिंग पूल का जो क्षेत्रफल होता है 50 मीटर इंटू 25 मीटर होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 822, ट्रम्पेजियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो ट्रम्पेजियस मांसपेशी जो स्थित होती है वो कंधे में होती है, ऊपर शोल्डर में, या इसको ऊपरी कमर भी कह देते हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि फुटबॉल में खिलाड़ी लगातार दुर्व्यवहार या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या किया जाता है? उसे दिखाया जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पीला कार्ड दिखाया जाता है। और यदि फिर भी वो नहीं मानता है तो उसको खेल से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 824, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक जूडो की है? तो नागेवाजा, कतामेवाजा और सीमेवाजा, ये तीनों ही हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूडो बाइट शुरू करने से पहले रेफरी किस शब्द का प्रयोग करता है?
तो जूडो बाइट शुरू करने से पहले रेफरी जो शब्द का यूज करता है वो है हाजी में होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है हाजी में। हाजी में मतलब है शुरू कीजिए, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोइनुद्दौला कप किस खेल से संबंधित है? मोइनुद्दौला कप जो है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रिकेट खेल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक छल्लों में रंगों का क्रम क्या होता है? तो ओलंपिक छल्ले जो होते हैं क्रम में होते हैं, तो उसमें क्या क्रम होता है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है। पहले नीला होता है, फिर पीला होता है, फिर काला होता है, हरा और लाल होता है। इस तरह से होता है ये। नीला जो है यूरोप का है, पीला एशिया का है, काला अफ्रीका का है, हरा ऑस्ट्रेलिया का है और लाल अमेरिका का है। इस तरह से ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन समय में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन समय में जो तक्षशिला प्रसिद्ध था वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, धनुर्विद्या प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। धनुर्विद्या प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 831, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑप्शन के आधार पर मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी होती है ये टार्सल होती है, टार्सल। वैसे पूरे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टपीज होती है, वो कान के ऊपर होती है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर इसमें ये टार्सल हड्डी सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त वाहिनी व अग्नाशयी वाहिनी किसमें खुलती हैं? पित्त वाहिनी व अग्नाशयी वाहिनियाँ जो खुलती हैं वो ग्रहणी में खुलती हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 833, फास्फेट बंधक ऊर्जा का अधिकतम अंश श्वसन के दौरान कब बनता है? श्वसन है ये, श्वसन के दौरान कब बनता है? तो वो बनता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रेब्स चक्र में बनता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन नियमन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन नियमन केंद्र जो स्थित होता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 835, वह देश जहाँ अंतरात्मा के संगीत और शरीर के जिम्नास्टिक को महत्वपूर्ण माना जाता है कौन सा है? तो दोस्तों वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ग्रीस है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 836, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में एक तरफ रोग एक तरफ कारण है। तो अतिसार जो होता है वो होता है परजीवी के कारण, और स्वाइन फ्लू होता है विषाणु के कारण, तपेदिक जीवाणु का ही कारण होता है, और मधुमेह जो है आनुवंशिक विकार होता है। तो इस तरह से है ये। तो इसका मतलब ये है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2 1 3 4, यानी ए का 2, बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 837, कंकाली पेशीय तंतु के पतले मायोफिलामेंट्स के अभिलक्षण हैं। तो कंकाली पेशी तंतु के जो पतले मायोफिलामेंट्स के जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? इनमें एक्टिन होता है, बिल्कुल होता है इनमें, और ट्रापोनिन होता है, ये भी होता है, या जेड लाइन से जुड़ा होता है, ये भी होता है, यानी तीनों ही होते हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त तो सभी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 838, सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए कौन सा तीव्रता क्षेत्र है? तो सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र जो होता है वो होता है 30 से 50% प्रतिरोध अनुप्रयोग होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 839, प्राचीन ओलंपिक खेलों के मुख्य जज के रूप में कौन जाने जाते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों के मुख्य जज के रूप में जो जाने जाते थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, हेलानोडिकस के नाम से उन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम की स्थिति में रक्त में लैक्टिक अम्ल की कितनी मात्रा होती है? तो आराम की स्थिति जो में, यदि शरीर आराम की स्थिति में है तो रक्त में फिर भी लैक्टिक अम्ल की मात्रा होती है। कितनी होती है? वो होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 10 मिलीग्राम होती है। और कितने रक्त पर होती है ये? 100 मिलीलीटर प्रति रक्त पर होती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 841, एनारोबिक एथलीट की तुलना में एरोबिक एथलीट का दिल कैसा होता है?
तो एनारोबिक यानी जो बगैर ऑक्सीजन वाले एथलीट होते हैं, यानी तो उनकी तुलना में जो है एरोबिक यानी वायवीय एथलीट जो होते हैं उनका दिल कैसा होता है? तो वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बाएं नीले का बढ़ा हुआ कैविटी आकार होता है। उनका बाएं नीले का जो है वो आकार बढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 842, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? तो मानव शरीर में जो ग्रंथि होती है जो शर्करा को नियंत्रित करती है वो होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पैनक्रियाज ग्रंथि, जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पैंक्रियाज जो है अमाशय के पीछे थोड़ा नीचे स्थित रहता है ये। और पैंक्रियाज में जो हार्मोन्स होते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन्स होता है। इंसुलिन का कार्य क्या है? शर्करा की मात्रा को कम करना होता है। और सोमैटोस्टेटिन का होता है एक दूसरा, सोमैटोस्टेटिन का कार्य जो होता है स्वांगीकरण की दर को बढ़ाना है। और तीसरा होता है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन का कार्य क्या होता है? उसमें शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाना होता है। ग्लूकेगोन का कार्य रक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाना होता है और इंसुलिन का कार्य शर्करा की मात्रा को कम करना होता है। तो इस तरह से होता है, इसमें 3 हार्मोन्स होते हैं प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 843, ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती है वह है, एक तो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी भी स्रावित करती है, थायराइड भी और अग्नाशय भी, ये तीनों ही हैं जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 844, वह बीमारी जो किसी विशिष्ट संक्रामक अभिकर्ता अथवा इसके उस उत्पाद के कारण हुई हो, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जानवर से दूसरे जानवर में तथा पर्यावरण से मनुष्य अथवा जानवर तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रसारित करने में समर्थ हो, क्या कहलाती है? यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जानवर से दूसरे जानवर में, पर्यावरण से मनुष्य में, इस तरह से वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारित करने में समर्थ होती है। क्या कहलाती है वह बीमारी? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, संचारी रोग कहलाती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 845, किस रोग को धनुकबाई भी कहते हैं? तो धनुकबाई भी किस रोग को कहा जाता है दोस्तों? टिटनेस को कहा जाता है, टिटनेस को। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। टिटनेस को धनुष्टंकार या धनुषबाई रोग भी कहते हैं। इसमें रोगी का शरीर जो है धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है और इसको जो है लोग जो नामक रोग से भी संबोधित किया जाता है। यह एक बहुत ही घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होती है और इससे बचाव सुरक्षा हेतु टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन अनिवार्य रूप से लगाया जाता है इसके लिए। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 846, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो यानी विषाणु के कारण रोग उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसा है दोस्तों, क्षय रोग। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्षय रोग है ये। क्षय रोग को तपेदिक या टीबी की बीमारी भी कहते हैं और टिटनेस है दूसरा। ये दोनों जीवाणु के कारण उत्पन्न होते हैं और चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबीज, पोलियो ये विषाणु से उत्पन्न होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 847, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा रोग जो संबंधित है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, आँख से संबंधित है। यह जीवाणु जनित संक्रामक रोग है और यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है और यह प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 848, सामान्यतः स्वास्थ्य को क्या समझा जाता है? तो सामान्यतः जो स्वास्थ्य को समझा जाता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, शारीरिक विकास एवं रोग से मुक्ति समझा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 849, टेनिस फोरहेड में कौन सी वक्षपेशी का प्रयोग किया जाता है? तो टेनिस फोरहेड में जो प्रयोग किया जाता है वो वक्षपेशी है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पेक्टोरल वक्षपेशी होती है, उसका प्रयोग
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 850, जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना, इसमें एक उदाहरण है। तो हाथ को बगल में उठाना जो है जंपिंग जैक में, वो किसका उदाहरण है? एबडक्शन का उदाहरण है। एबडक्शन, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे 17 टेस्ट सीरीज का 17 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।